तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और फाइनली ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज के बारे में। किसके बारे में? अनसीन पैसेज के बारे में। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी 5 मोस्ट आईएमपी प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा, 5 मोस्ट आईएमपी अनसीन पैसेज बताऊंगा। इसके बाद बोर्ड एग्जाम में वो बाहर जा ही नहीं सकता मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस 5 आपको याद करके जाना है। ये भी आपका मालूम है, आपको 10 मार्क्स का पूछा जाता है। एक ही अनसीन पैसेज आपको 10 नंबर दिलाता है, 10 नंबर का पूछा जाता है अनसीन पैसेज। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं देखने की जरूरत है। बहुत सारा अनसीन पैसेज है लेकिन कुछ देखने की जरूरत है। बोर्ड एग्जाम 2022 में अगर जा रहे हैं आप तो सिर्फ 5 जितना मैं बताऊंगा, बस 5 महत्वपूर्ण वही अनसीन पैसेज आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, 100% आप श्योर रहिए कि उसमें से बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 5 मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज। टोटल 5 बताऊंगा, ठीक है, और यही 5 आपको याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखिए, अनसीन पैसेज थोड़ा ये जो पैराग्राफ है अनसीन पैसेज का, देखिए भाई, अब जो बात है श्योर है, जो पैराग्राफ है बड़ा बड़ा आता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि अनसीन पैसेज देखिए कितना बड़ा बड़ा है, एक कितना बड़ा है, देखिए इसी तरह 5 कितना बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं पढ़ के आपको एक एक पढ़ के सुनाता हूँ। आप वीडियो को डाउनलोड कीजिए, वीडियो को रोक रोक के आराम से एक एक चीज उतार लीजिए। देखिए भाई, वीडियो तो बड़ा होगा इसलिए क्योंकि अनसीन पैसेज है, पैराग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा देता है। लेकिन 5 अगर याद कर लेंगे ना तो 10 नंबर आपको गया कहीं नहीं, 10 नंबर बिल्कुल क्या हो गया, आपका तैयार हो गया। चलिए पहले मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ, हमारे साथ पढ़ते रहिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए क्या है। Like everybody, grandmother was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty, and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather portrait hangs above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long right beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. 100-year-old, यहाँ तक हो गया। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lost of grandchildren. ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए। As for my grandfather being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seems cute, absurd, and undignified on her part, and we treat it like the fables of the prophets. She used to tell the she had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. यहाँ तक आपका क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज है। इतना बड़ा देगा, देखिए बता दे रहा हूँ, अनसीन पैसेज बहुत ही बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आपको अनसीन पैसेज में 10 नंबर पाना है तो इतना जितना मैं मेहनत करके लिखा हूँ उतना तो आपको भी करना ही होगा। ठीक है, तो श्योर रहिए। चलिए ठीक है, इसके नीचे अब आपको क्वेश्चन देगा। यहाँ तक आपने नोट कर लिया ना, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। इसके नीचे अब क्वेश्चन देगा आपको ये वाला। चलिए इसको नोट कीजिए। ये वीडियो को बहुत आराम से वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, आराम आराम से नोट कर लीजिए क्योंकि 5 मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज है जो कि 10 नंबर आपको दिलाएगा। तो चलिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या है कि आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 एंड 40 वर्ड इज। कह रहा है कि आंसर जो भी देना है वो 30 से 40 वर्ड में आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, इसके अनसीन पैसेज के क्वेश्चन पहला है, क्या है भाई, व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंड मदर
व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंड मदर। देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि द ग्रैंड मदर वाज द सेम एज द अदर्स ऑन्स, शी हैड बीन ओल्ड द रिंकल फॉर द 20 ईयर्स दैट नरेटर हैड नॉन हर। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर है। ठीक है, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, बहुत समय नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ कवर करना है, आराम से इसको नोट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट हिज ग्रैंडफादर। ठीक है, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट हिज ग्रैंडफादर। चलिए कैसा लिखेंगे, तो एज पर द नरेटर द ग्रैंडफादर did not look like a man who would have a wife or children. It seems to the narrator that his grandfather could only have lost of grandchildren. ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है। ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन तीसरा देखिए, इसका क्वेश्चन तीसरा क्या है, व्हाट थॉट इटसेल्फ वाज रिवोल्टिंग। व्हाट थॉट इटसेल्फ वाज रिवोल्टिंग, the thought itself was revolting that the grandmother was ever young and attraction है सॉरी, ठीक है, अट्रैक्शन अट्रैक्टिव है, यहाँ से ओ एन को काट दीजिएगा, अट्रैक्टिव है। ठीक है, नोट कर लिया आपने, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है उसका, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, तभी तो 10 नंबर मिलेगा। चौथा है, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट द ग्रैंडफादर फेस। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे, द नरेटर से दैट फेस ऑफ द ओल्ड ग्रैंडमदर वाज अ क्रीस क्रॉस ऑफ रिंकलेस। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 का आंसर, जितना छोटा आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन 4 का आंसर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आइए, और इस पैसेज का लास्ट है, अनसीन पैसेज का, मतलब 5वां क्वेश्चन लास्ट है। वाई डिड द नरेटर नॉट बिलीव दैट हिज ग्रैंडमदर वुड हैव प्लेड सम गेम्स इन हर चाइल्डहुड। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 है, और इसका आंसर देखिए यहाँ पे है, द नरेटर हैड ऑलवेज सीन हिज ग्रैंडमदर old and wrinkled, so he did not believe that once his grandmother might have been young enough to play any game। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको देख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नोट हो गया ना। तो चलिए पहला आपका अनसीन पैसेज कंप्लीट होगा, एक बड़ा सा पैसेज अनसीन पैसेज था पैराग्राफ, उसके नीचे 5 क्वेश्चन कर देंगे जो अभी बताया हूँ, 10 नंबर मिल जाएगा। तो ये तो अभी पहला कंप्लीट हुआ अनसीन पैसेज, क्या है पहला। अब हम बढ़ेंगे दूसरे की तरफ। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दूसरा आप देख रहे हैं, ये दूसरा अनसीन पैसेज है। अब दूसरा अनसीन पैसेज भी देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, थोड़ा छोटा उससे है। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, क्या है दूसरा अनसीन पैसेज। चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप लोग हमारे साथ जल्दी से नोट कीजिए, क्या है। देयर आर मेनी मिसफॉर्चून दैट में बिफॉल ह्यूमैनिटी, ऑन्स ऑफ द सेवरेस्ट ऑफ द इज द लॉस ऑफ हेल्थ, ऑल द joys that life can give cannot outweigh the sufferings of the sick. Give the sick man and everything and leave him in his suffering. He will certainly feel that half the world is lost to him. Lay him on a soft silken bed. He will nevertheless groan sleepless under the pressure of his। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर देखिए, सफरिंग वाइल द मिजरेबल बेगर ब्लेस्ड द विथ हेल्थ स्लीप साउंडली ऑन द हार्ड ग्राउंड स्प्रेड द टेबल ऑफ द सिक मैन विद डेंटी मिल्स एंड चॉइस्ट ड्रिंक्स एंड ही विल thrust back the heart that proffers them and envy the poor man who thoroughly enjoy his dry crust। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आंसर पैसेज दूसरा है, इसी को आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, दूसरा हो गया। अब इसके नीचे देखिए प्रश्न, इसके नीचे प्रश्न देखिए, ए प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए कि नेम द मोस्ट पेनफुल मिसफॉर्चून। तो आंसर देखिए एक लाइन का है मात्र, द लॉस ऑफ हेल्थ इज द मोस्ट पेनफुल मिसफॉर्चून। कंप्लीट हो गया, देख रहे हैं ना कितना सिंपल है। दूसरा बी, वाई डज अ सिक मैन फील दैट हाफ
द वर्ल्ड इज द लॉस टू हिम। तो आंसर क्या लिखेंगे? अ सिक मैन फील्स दैट हाफ द वर्ल्ड इज लॉस्ट टू हिम ड्यू टू हिज सफरिंग्स ऑफ इल हेल्थ। ठीक है, ये बी का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना छोटा, 2 लाइन का आंसर तो है। चलिए अब हम बात करेंगे सी, तीसरा। सी क्या है? हाउ कैन अ मिजरेबल बिगर्स स्लीप साउंडली ऑन द हार्ड ग्राउंड। ठीक है, और आंसर क्या लिखेंगे? अ मिजरेबल बिगर कैन स्लीप साउंडली ऑन द हार्ड ग्राउंड बिकॉज ही इज ब्लेस्ड विद अ गुड हेल्थ। ये आपका सी का आंसर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर डी, इसमें है, जल्दी जल्दी नोट करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर डी, वाई डज अ सिक मैन थ्रस्ट बैक द हैंड दैट गिव्स हिम डिलीशियस फूड टू ईट। और आंसर क्या लिखेंगे? 3 लाइन का आंसर है, अ सिक मैन थ्रस्ट बैक द हैंड दैट गिव हिम डिलीशियस फूड टू ईट बिकॉज ही फाइंड दैम यूजलेस फॉर वांट ऑफ गुड हेल्थ। ये डी का आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद ई प्रश्न पूछा है, सजेस्टेड अ सुटेबल टाइटल टू एबो पैसेज। तो क्या होगा? द हार्डेस्ट मिसफॉर्चून। ठीक है, देखिए एफ, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू रेट्स। ठीक है, रेट्स का मीनिंग पूछा है, तो रेट्स का मीनिंग हो जाएगा मिजरेबल। ठीक है, रेट्स का क्या जाएगा? मिजरेबल मीनिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि गिव अपोजिट ऑफ द वर्ड्स कस्ट फ्रॉम द पैसेज। कह रहा है कि कस्ट का अपोजिट क्या होगा? तो कस्ट का अपोजिट होगा ब्लेस्ड, तो कस्ट का क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का दूसरा आंसर पैसेज भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यहाँ दूसरा आंसर पेज भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो था, दूसरा आंसर पैसेज भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर पैसेज। चलिए इसको हटाइए और तीसरा देखिए, यहाँ पे तीसरा लिखा हुआ है, तीसरा आंसर पैसेज है, जल्दी से नोट कीजिए। तीसरा आंसर पैसेज क्या है? कि मैन इज मेड ऑफ मैनी, मैन इज मेड ऑफ मैनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड, and among the latter is anger. The nature of every human being is such that anything that hurts is sentiment or goes against his principle excites his anger. The evil which result from anger are many. Under its influence, a man loses his power of reasoning and judgment, not being able to keep control over himself. When angry, he does not know what he is doing or saying. Under its influence, a man so much puts off his balance that यहाँ तक हो गया ना, दैट के बाद he forgets his duty toward his superior and may even go to the extent of saying things which are exactly insulting to them. When anger gets the better of man, he is capable of committing the worst crimes, and 3 is the nothings to the surprised if under its evil influence he commits murder. ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। ये आपका तीसरा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर पैसेज है। शुरू से मैं दिखा दूँ, यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेके मैन इज मेड ऑफ से लेके यहाँ तक तीसरा आंसर पैसेज है। ठीक है, इसके नीचे अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा और इसका आंसर आपको बताना होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट इज मैन मेड ऑफ, व्हाट इज मैन मेड अप ऑफ। तो आंसर लिखेंगे कि मैन इज मेड अप ऑफ मेनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। इसके बाद बी ऑप्शन, अरे बी क्वेश्चन देखिए, बी ए क्वेश्चन ए कंप्लीट होगा, बी कंप्लीट देखिए क्या है, व्हाट एक्साइट्स मैन एंगर, व्हाट एक्साइट्स मैन एंगर। आंसर क्या लिखेंगे? एनी थिंग्स दैट हर्ट्स अ मैन सेंटिमेंट्स और गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल एक्साइट्स हिज एंगर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। व्हाट एग्जैक्ट्स मैन एंगर, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर लिखना आप लोगों को। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? व्हाट डज मैन लूज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर, व्हाट डज मैन लूज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर। तो आंसर देखिए कितना छोटा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर मैन
लूजेज हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। ये सी का आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी का यहाँ तक आंसर है। सी कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए डी, किसकी बात, डी। डी क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट और क्राइम्स आर पॉसिबल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर। ठीक है, आंसर का लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर द वर्स्ट क्राइम्स सच एज मर्डर्स इज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 लाइन का आंसर है। चलिए ई प्रश्न क्या है, व्हाट डज मैन फॉरगेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर। आंसर क्या लिखेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर मैन फॉरगेट्स हिज ड्यूटी टूवर्ड हिज सुपेरियर। ठीक है, ई का आंसर है। एफ है, फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स इमोशन। तो इमोशंस का क्या हो जाएगा, सेंटीमेंट। इमोशन का क्या हो जाएगा, सेंटीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पूछा है कि पिक आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच द अपोजिट टू बेस्ट। बेस्ट का अपोजिट क्या होगा, तो बेस्ट का क्या हो जाएगा, ओस्ट हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट का ओस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ये तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज था जो कि यहाँ पे अभी कंप्लीट हुआ, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज। इसके बाद रुकेंगे नहीं हम, जस्ट चौथे की तरफ बढ़ेंगे। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज, देखिए ये भी थोड़ा बड़ा है। अनसीन पैसेज पूरा का पूरा बड़ा होता है, आप लोग जानते हैं भाई, नोट तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अगर 10 नंबर चाहिए तो। मैं खुद इतना टाइम लगा मुझे लिखने में, तो आपको भी लगना ही चाहिए। ठीक है, चलिए लिखिए। चौथा अनसीन पैसेज क्या है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू not go to school in rural areas. When asked, their parents would say that they want their daughters, हो गया, to be educated. They stay at home because their parents believe that the kinds of education on the offer is not appropriate for their daughters, or because they girls are sexually, बिकॉज है क्या यहाँ तक, बिकॉज के बाद ये है द फील द रिक्स आर टू ग्रेट्स, फिर दोज रिक्स आर रियल, गर्ल्स आर सेक्सुअली हैर्स्ड समटाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स और टीचर्स। ठीक है, यहाँ तक टीचर्स तक हो गया। फिर मैं ऊपर कर देता हूँ पूरा का पूरा, टीचर्स यहाँ तक हुआ था ना। टीचर्स और बाय स्ट्रेंजर एज दे वॉक डाउन टू स्कूल, दिस प्रेजर्स, ठीक है, आर सेंट्रल टू लो enrollment and retention of girls. Poverty also play its part. If their clothes are torn, girls from poor families will stay at home. In such cases, they are forced by the demand of modesty and propriety. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाके आप लोगों का अनसीन पैसेज चौथा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा अनसीन पैसेज। बस देखिए यहाँ से लेके शुरू से लेके कहाँ तक, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स से लेके ये चीज़ आपको दिखाई जो दे रहा है यहाँ तक प्रोप्राइटी तक, यहाँ तक जाके आप लोगों का अनसीन पैसेज चौथा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नीचे पूछेगा। क्वेश्चन ए क्या है, व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो 2 लाइन का आंसर लिखना आपको कि गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज आर फोर्स्ड टू स्टे एट होम एज दे डोंट हैव प्रॉपर क्लॉथ्स टू मूव आउट। ठीक है, ये आपका एक आंसर है यहाँ तक। चलिए बी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है कि गिव 2 रीजन्स व्हाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल थॉट दे वांट देम टू द एजुकेटेड। ये बी का क्वेश्चन है। अब देखिए बी का आंसर कैसे लिखेंगे, इस वाले स्लिप में आपको देखने को मिलेगा बी का आंसर। बी ए का आंसर यहाँ है। फर्स्ट दे बिलीव दैट द काइंड्स ऑफ एजुकेशन गिवन इज नॉट सुटेबल फॉर देयर डॉटर्स। सेकंड दे फील इट इज रिस्की टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल। ठीक है, यहाँ तक बी का आंसर है। इसके बाद हम बढ़ेंगे सी का। देखिए सी क्वेश्चन क्या है, नेम द पर्सन हु केस हरेसमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल। तो आंसर क्या लिखेंगे कि फेलो स्टूडेंट टीचर्स एंड स्ट्रेंजर केस हरेसमेंट टू द स्कूल्स गोइंग गर्ल्स। देखिए 2 लाइन का मात्र आंसर आप लोगों का है सी वाला का। डी है क्वेश्चन कि विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स कीप इन द प्लेस। तो क्या होगा, रिटेंशन। इसके बाद ई है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड पुअर।
पुअर का अपोजिट क्या होगा, तो पुअर का अपोजिट क्या होगा, रिच। पुअर का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। तो यहाँ जाके आप लोगों का चौथा अनसीन पैसेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था चौथा अनसीन पैसेज। ठीक है, अब लास्ट आप लोगों का पैसेज बच गया है, वो है पांचवा अनसीन पैसेज, जो कि लास्ट है। और पांचवा तो सबसे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए कितना बड़ा है, लेकिन भाई लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, घबराने से नहीं होगा, आराम से लिखिए, क्योंकि बस इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को अनसीन पैसेज की। बस यही 5 अनसीन पैसेज तैयार करके जाना आपको। क्या है पांचवा, कि बुद्धा फाउंड दैट द मेन आर अनहैप्पी, रिच or poor, wealth brings comfort of fleeting fancy of joy, but no real happiness. While he was in the mood, he came across one of the saints who still performs, ठीक है, performs penance for from the crowd. A passionate desire to do likewise took hold of Gautama. Just then the news was brought to him of his firstborn son. This is another. He is break, said Gautama. He felt like a man whose house is on fire. At night he awoke in a great ayong of spirit, went into the bright moonshine, mounted his horn, and rode off into the wood. He met a holy hermit in the Vindhya mountains and talked to him, but he was not satisfied. Then he went to the jungle with 5 displaces, and there he gave himself up to fasting and penance. But it brought him no sense of trust. Then he gave up fasting and vigor to feed himself fully. He realized that trust may be reached best by nourished brains in a healthy body. देखिए भाई पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, इसको पहले आप नोट कर लेना है। ये आपका अनसीन पैसेज है, पांचवा कंप्लीट हो गया। इसके नीचे आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ए देखिए, क्वेश्चन है क्या पूछा है, कि बुद्धा फाउंड out a very specific things, what was that? ये आपका ए क्वेश्चन है। आंसर देखिए एक लाइन का है, क्या है, it was that all men are unhappy whether they are rich or poor। ठीक है, क्वेश्चन ए का आंसर है। इसके बाद बी का आंसर देखिए यहाँ पे है, what was the news provided to him and how did he react to it? तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे, कि the news provided to him was that a son was born to him. He called it another tie to break। ठीक है, ये बी का आपका आंसर हो गया। सी का आंसर देखिए, सी क्वेश्चन क्या है इसका, कि why did Buddha ultimately give up fasting? तो लिखेंगे कि बुद्धा अल्टीमेटली गेव अप फास्टिंग बिकॉज द अचीव्ड नो सेंस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए डी है, व्हाई डिड बुद्धा गो टू द जंगल? व्हाई डिड बुद्धा गो टू द जंगल? तो लिखेंगे बुद्धा अल्टीमेटली गेव अप फास्टिंग बिकॉज द अचीव टू सेंस ट्रस्ट। ठीक है, चलिए देखिए इन दोनों का आंसर सेम हो गया है, तो ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, इसको आपको गलत कर देना है, कि वाई डिड बुद्धा गो टू द जंगल, इसका आंसर यहाँ पे लिखना है कि बुद्धा वेंट टू द जंगल टू सीक द ट्रस्ट। बुद्धा वेंट टू द जंगल टू सीक द ट्रस्ट, ये है। ठीक है, एक ही आंसर लिखा दिया गया है वहीं पे। ठीक है, तो इसको गलत आपको कर देना है। इसके बाद देखिए ये है, ये आपका ई है और ये वाला आंसर एफ है। तो ई देखिए क्वेश्चन क्या है, कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का क्या हो जाएगा, वुड। ठीक है, फॉरेस्ट का क्या, वुड हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ
ऑंग्स इन द पैसेज विच मीन्स टूवर्ड विच मीन्स पेन, तो क्या हो जाएगा अयोंग, अगोनी, क्या हो जाएगा अगोनी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा कि 5 मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज में आप लोगों को बता दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा। यही आपको 5 अनसीन पैसेज तैयार करके जाना है 2022 बोर्ड एग्जाम में। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आपको कैसी लगी ये बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।